हे गाइस, होप आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। देखिए, इंडिया में टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा 1.25x या फिर 1.5x कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और ये जो हमारे टॉपिक है ये आता है एग्रीकल्चर मेंस पेपर 1, जो एग्रो इकोलॉजी नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर ये आएगा 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सो हम इसे कैसे स्टडी करेंगे? पहले जोन वाइज स्टडी करेंगे, जोन 1 टू जोन 5, देन जोन 6 टू जोन 10, देन जोन 11 टू जोन 15। 5 जोन हम स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा मैप के साथ। ओके, इंडिया मैप को आप माइंड में डालेंगे। जोन 1 कहाँ पे लोकेटेड है, जोन 2 कहाँ पे लोकेटेड है, और ये जो जोन उसका सॉइल कंडीशन क्या है, उसका रेनफॉल पैटर्न क्या है, उसका मैक्सिमम एनुअल टेम्परेचर, मिनिमम एनुअल मीन टेम्परेचर, ये सब देखेंगे। फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट आर द क्रॉप्स, क्या क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है उसी जोन में, वो हम देखेंगे। सो पहले माइंड में डाल दीजिए जोन 1 वेस्टर्न हिमालयन रीजन, दैट इज इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटोरीज में आता है ना, उसी जोन को हम बोलेंगे जोन 1। पहले 15 के 15 जोन डिस्कस करेंगे, फिर इंडिविजुअली इस जोन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एक्चुअली इन आंसर राइटिंग में आप सारे के सारे जोन के बारे में डिटेल लिख नहीं सकते, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है। लिमिटेड टाइम में क्या क्या चीज़ लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। जोन 2 ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये जो है ना ईस्टर्न हिमालयन मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन, ईस्टर्न वर्ड से नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में जो जो स्टेट है आप लिख सकते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आसाम। देन जोन 3 में लोअर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन, लोअर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन दैट इज वेस्ट बंगाल आएगा। देन जोन वेस्ट बंगाल आप उसी के साथ साथ झारखंड का कुछ रीजन, उड़ीसा का कुछ रीजन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि एक जोन एक्सटेंड होता है 2-3 स्टेट में। तो अगर आप लिख लेंगे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का कुछ कुछ एरिया आता है तो ये रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि 1 जोन इज इक्वल टू 2 और 3 स्टेट और मोर देन 2 और 3 स्टेट। सो ये देन जोन 4 मिडिल गैंजेटिक प्लेन रीजन, जोन 4 दैट इज इन बिहार, यूपी रीजन्स, जोन 4। देन जोन 5 अपर गैंजेटिक प्लेन रीजन दैट इज यूपी, सम पार्ट्स ऑफ एमपी, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, सो टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन से उससे जोन 1 हमने देख लिया, वेस्टर्न हिमालयन रीजन दैट इज इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख भी ऐड कर सकते हैं। जोन 2 ईस्टर्न हिमालयन रीजन दैट इज ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट आएगा। जोन 3 लोअर गैंजेटिक प्लेन रीजन, वेस्ट बंगाल। जोन 4 मिडिल गैंजेटिक रीजन, यूपी, बिहार, ये सब रीजन आता है। जोन 5 अपर गैंजेटिक प्लेन रीजन दैट इज यूपी आता है। देखिए, ऑलरेडी इकोलॉजी जो चैप्टर है जो हमारे एग्रीकल्चर मेंस पेपर 1 का, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यह हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न। हम स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हैं और टाइम लिमिट में आप कैसे क्वालिटी मटेरियल लिखेंगे, क्वालिटी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी चीज़ें आपको लिखना है क्योंकि लिमिटेड टाइम है। जोन 6 टू जोन 10 याद रखेंगे, जोन 6 मैप के साथ याद रखेंगे, नहीं तो याद नहीं रहेगा ये सारी चीज़। जोन 6 ट्रांस गैंजेटिक प्लेन दैट इज, कलर को देखिए यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये रीजन आएगा। सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, बट राजस्थान नहीं लिखेंगे आप, क्यों? क्योंकि राजस्थान वेस्टर्न ड्राई रीजन में जाता है, वो बहुत लास्ट में है। ओके, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट जोन 6 ट्रांस गैंजेटिक प्लेन, ओके, सो ये आता है, ये हरियाणा, दिल्ली। देखिए गैंजेटिक गंगा जो फ्लो होता है उसी से आता है ना। देखिए ये जो हमारा पहले था ना, लोअर गैंजेटिक, मिडिल गैंजेटिक, अपर गैंजेटिक, जो गंगा का फ्लो होता है अपर गैंजेटिक दैट इज यहीं से गंगा फ्लो होता है ना, यूपी देके, तो जोन 5 में आता है ना। तो मिडिल गैंजेटिक, मिडिल पोर्शन, गंगा जो फ्लो होता है मिडिल पोर्शन। क्यों गंगा का इतना सिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि गंगा जो आता है ना वो एक
सेडिमेंट लेके आता है, तो एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, तो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है। इसलिए जो रिवर सिस्टम है वो क्रॉपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। ओके हाँ, तो हम जोन 6 में थे ना। हाँ, जोन 6 खत्म हो गया। ट्रांस गैंजेटिक प्लेन दैट इज इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस रीजन पे। देन जोन 7 दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ऑब्वियसली ईस्टर्न वर्ड आएगा तो आप चले आएंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़। जोन 8 सेंट्रल प्लेट्यू, सेंटर वर्ड आएगा तो एमपी। एक बार फिर से सेंटर आया था, देखिए सेंट्रल नहीं आया था, यहाँ पे आया सिर्फ सेंटर प्लेट्यू रीजन मतलब एमपी। जोन 9 दैट इज वेस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू महाराष्ट्र रीजन। सम पार्ट्स ऑफ गुजरात लिख सकते हैं, सम पार्ट्स ऑफ गोवा भी लिख सकते हैं। ओके लिख सकते हैं आप। जोन 10 सदर्न प्लेट्यू हिल्स, हिल्स सदर्न हिल्स कहाँ पे है? जोन 10 दैट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इसी रीजन पे है ना। सदर्न टर्म आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो जोन 6 देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है लोकेशन, ट्रांस गैंजेटिक प्लेन, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे आप लिख सकते हैं सम पार्ट्स। ओके एक जोन 2-3 स्टेट में फैला हुआ है ना, इसलिए आप 2-3 स्टेट को आप मन में लिख सकते हैं। अगर आपको मैप याद है, इंडियन मैप का फोटोग्राफिक मेमोरी अगर आपके मन में है, तो आप जोन जो स्टेट है लोकेशन वो लिख सकते हैं, ये याद रखिए। इसीलिए मैप हमेशा याद रखेंगे। जोन 8 सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, एमपी, राजस्थान, यूपी। जोन 9 दैट इज वेस्टर्न प्लेट्यू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जोन 10 सदर्न प्लेट्यू हिल्स रीजन, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। जोन 11 टू जोन 15 इसको मैप में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, गुजरात प्लेन, वेस्टर्न ड्राई रीजन, आइलैंड रीजन, ये सबको पता है। अगर आप इंडियन है ना, इंडियन सिटीजन है, तो ये पता होना चाहिए आपको, इतना तो मान सकते हैं। ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट आएगा तो ऑब्वियसली कोस्टल एरिया। टोटल कोस्टल एरिया कितना है पता है? हमारे जो इंडिया का टोटल कोस्टल एरिया लगभग 7500 किलोमीटर। ओके अगर हम आइलैंड को एक्सक्लूड कर देंगे तो लगभग 7000, याद रखेंगे। ओके तो क्या हुआ हमारा ईस्ट कोस्ट प्लेन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंडिचेरी। ईस्ट कोस्ट आपको पता होगा, जो कलिंग कोस्ट है, फिर हमारा जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ये सब आता है ना ईस्ट कोस्ट में। देन कम्स टू वेस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। वेस्ट कोस्ट में जो आता है मालाबार कोस्ट आता है केरला में, उसके बाद कोंकण कोस्ट आता है, कर्नाटका कोस्ट आता है, ये सब पता है, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे। जोन 13 दैट इज गुजरात प्लेन, ऑब्वियसली गुजरात में आएगा। जोन 14 दैट इज वेस्टर्न ड्राई रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन मतलब डेजर्ट एरिया, याद रखेंगे डेजर्ट एरिया, राजस्थान। जोन 15 आइलैंड रीजन दैट इज अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, सब आइलैंड आएगा इसमें। अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको डिटेल सिलेबस दे दूंगा, डिटेल एनालिसिस कर दूंगा, पर आपको सारे के सारे याद नहीं रहेगा। ओब्वियसली हम अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो सब कुछ नहीं लिख पाएंगे, विद इन लिमिटेड टाइम हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको लिखना चाहिए उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, उसके बाद आप एडिशन चाहें तो पढ़ सकते हैं। जोन 1 वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो वेस्टर्न हिमालयन आ गया तो ठंड तो बहुत होगी, टेम्परेचर ओबियसली कम होगा, 5 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में तो और कम होगा, बर्फ़ पड़ेगा वहाँ पे। ओके आइस 0 डिग्री सेल्सियस टू -4 डिग्री सेल्सियस। एवरेज एनुअल रेनफॉल अच्छा खासा होता है, क्योंकि मानसून की वजह से 150 सेंटीमीटर और वेस्टर्लिस की वजह से। जोनल अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि माउंटेन्स है ना, इसलिए जोनल अरेंजमेंट है वहाँ पे। मतलब लोअर जोन में कुछ अलग टाइप का वेजिटेशन, मिडिल जोन में अलग टाइप का, फिर हायर जोन जब जाएंगे अलग टाइप का वेजिटेशन मिलेगा। वैलीज होता है पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेरेनियल स्ट्रीम्स कहाँ से आया पेरेनियल्स? बिकॉज जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर पता है ना, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो है उसका सब ट्रिब्यूटरीज, झेलम, इंडस का क्या है, झेलम, चेनाब, सतलेज, बीस, रावी, ये सब है ना, ये सारे के सारे पेरेनियल स्ट्रीम्स है। उसके बाद
मेज, व्हीट, पटाटो, बार्ली, ये सब कल्टीवेट होता है यहाँ पे। टेम्परेट फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होता है ना, शिमला एप्पल सब खाए होंगे, एप्पल्स, पियर्स, ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप देख लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर टेम्परेट फ्रूट्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देख लिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप चाहें तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल को याद रख सकते हैं। देख सकते हैं जोन 2, नेक्स्ट जोन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जोन 2 मतलब ईस्टर्न हिमालयन रीजन। हम अभी डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्कस करेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन का रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि जो चेरापूंजी एरिया है ना, जो हाईएस्ट रेनफॉल, वो इसी नॉर्थ ईस्ट रीजन पे तो है। और ये इसमें क्यों इतना रेनफॉल होता है? ओबियसली साउथ वेस्ट मानसून प्लस रिट्रीटिंग मानसून, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून, इसकी वजह से दोनों मिल जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। और वहाँ पे माउंटेन है ना, तो विंडवार्ड रीजन, जो लीवार्ड साइड है, एक विंडवार्ड साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है। विंडवार्ड साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। टेम्परेचर अच्छा खासा है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर 25-33 जनवरी में लगभग अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, लोअर नहीं है कि हायर नहीं है। सॉइल ब्राउनिश कलर है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे, ओबियसली माउंटेन एरिया है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो करेंगे। वहाँ पे उसको झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो क्रॉप्स, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो आप क्रॉप को ज़्यादा फोकस करेंगे। राइस, पोटैटो, मेज, टी, फ्रूट्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, लाइम, लीची, ये सब लिखेंगे। अभी लाइम एक नॉर्थ ईस्ट का जीआई टैग मिला है। लीची कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? बिहार में। ओके, देन कम्स टू जोन 3, दैट इज लोअर गैंजेटिक प्लेन। लोअर गैंजेटिक प्लेन कहाँ पे? ये जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है ना, झारखंड, उड़ीसा, ये सब रीजन का हम अभी देखेंगे जोन 3। तो लोअर गैंजेटिक में क्या होता है? देखिए, टेम्परेचर अच्छा खासा है, रेनफॉल एवरेज है, ज़्यादा नहीं या फिर कम नहीं। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लगिंग कंडीशन आपको मिलेगा। ओके, और ग्राउंड वाटर भी अच्छा खासा है, यूज कर सकते हैं। राइस यहाँ पे मेन क्रॉप है, आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं ना, तो राइस इसका मेन क्रॉप है। बट उसी के साथ साथ ज्यूट, पता है आपको, ज्यूट ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल पे। मेज, पटाटो, पल्सेस, ये भी उसके साथ साथ प्रोडक्शन होता है। हॉर्टिकल्चर में बनाना, मैंगो, साइट्रस फ्रूट। देखिए, मैं सारा का सारा क्रॉप आपको बता दिया। एग्जाम में जो भी याद आए 3-4 लिख लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बस लिमिटेड टाइम में सारे के सारे 15 जोन्स को लिखना है। देन जोन 4, दैट इज मिडिल गैंजेटिक प्लेन। मिडिल वर्ड आएगा तो मिडिल में चले जाएंगे ना आप। सेंट्रल आएगा तो एमपी मारेंगे, मिडिल आएगा तो यूपी, बिहार, इसके आसपास। तो ये जो गंगा रिवर ड्रेन होता है ना, इसी में ट्रिब्यूटरीज यहीं पे सब है, तो फर्टाइल सॉइल मिलेगा। क्योंकि एलुवियल सॉइल तो आता है ना, सेडिमेंट होके आता है एलुवियल सॉइल। खादर, भंगर, ये तो आप पढ़े होंगे ना। न्यूली फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल, दैट इज क्या है बताइए आप। एवरेज टेम्परेचर देखिए, एवरेज टेम्परेचर एवरेज ही है, मतलब लगभग ठीक ठाक है, ज़्यादा लो नहीं है, ज़्यादा हाई नहीं है। रेनफॉल भी ठीक ठाक है। पेरेनियल रिवर्स मिलेगा, मतलब वाटर सफिशिएंट है। राइस, मेज, मिलेट, ये खरीफ सीजन में होता है। व्हीट, ग्राम, बार्ली, पीस, मस्टर्ड, पोटैटो, ये रबी सीजन में होता है। देन जोन 5, अपर गैंजेटिक प्लेन। ओबियसली अपर गैंजेटिक मतलब यूपी। तो वहाँ पे देखिए, यूपी में अच्छा खासा टेम्परेचर मिलता है, और विंटर सीजन में अच्छा खासा लो टेम्परेचर भी मिलता है। और रेनफॉल थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, पर ठीक है, डेजर्ट जितना सिचुएशन नहीं है, पर थोड़ा सा कम है बाकी हिस्सों के। सॉइल सैंडिलोम आपको मिलेगा। तो सैंडिलोम में क्या क्या आप कर सकते हैं? सैंडिलोम में जनरली मैं बोलता हूँ ऑयल सीड, बार्ली, ये दोनों चीज़ होता है। मिलेट्स होता है। ओके, तो सारे के सारे मैंने तो लिख लिया, पर आप चाहें तो व्हीट, मिलेट, मेज, बार्ली, ऑयल सीड, इतना लिखेंगे तो एक अच्छा खासा आंसर राइटिंग होगा। देन जोन 5 खत्म हो गया। देन जोन 6 देखेंगे। जोन 6 किस रीजन में आता है? ट्रांस गैंजेटिक प्लेन। देखेंगे किस रीजन पे। जोन 6 आता है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। तो वहाँ पे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में टेम्परेचर ज़्यादा है। समर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर और विंटर सीजन में बहुत ही लो टेम्परेचर।
ओके हमारे प्लेलिस्ट आप ज़रूर विजिट करिए, वहाँ पे आपको डिटेल जो एग्रीकल्चर का एमसीक्यू का सारे के सारे मिल जाएगा। और एग्रीकल्चर अभी हमारा नया स्टार्ट हुआ है, जो मेंस एग्रीकल्चर मेंस आंसर राइटिंग, वो भी ऑलरेडी एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, वो भी आप देख सकते हैं। एवरेज एनुअल रेनफॉल कम होगा क्योंकि पंजाब हरियाणा रीजन पे इतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, ठीक ठाक होता है, बट डेजर्ट जितना सिचुएशन नहीं है। राजस्थान में डेजर्ट जितना सिचुएशन है। इम्पोर्टेड क्रॉप वहाँ पे पंजाब हरियाणा पे आपको पता होगा, राइस इतना ज़्यादा कल्टीवेट नहीं होता, व्हीट होता है। राइस भी होता है पर व्हीट ज़्यादा उधर होता है। कटन, ग्राम, मेज, पल्सेस भी बहुत ज़्यादा होता है। देन जोन 7 ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू, ईस्टर्न टर्म आएगा तो चले आएंगे उड़ीसा पे, उड़ीसा वेस्ट बंगाल। देन देखेंगे आप, हाँ हेलो, नेक्स्ट कम्स टू जोन 7। जोन 7 आता है हमारे जो ईस्टर्न प्लेट्यू हिल्स। हमारा क्या क्या ख़त्म हुआ, जोन 6 ख़त्म हो गया, जोन 6 ट्रांसगैंजेटिक प्लेन ख़त्म हो गया। ये जो ट्रांसगैंजेटिक प्लेन पंजाब हरियाणा ख़त्म हो गया। फिर जोन 7 में आएंगे, जोन 7 ईस्टर्न टर्म आएगा तो उड़ीसा पे आप फोकस करेंगे। ओके तो उड़ीसा में तो लगभग 80 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है। अच्छा खासा रेनफॉल है, कम नहीं कि ज़्यादा नहीं। और लैटरेट सॉइल आपको मिलेगा, एसिडिक सॉइल आपको मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रल करने में आपको पेपर मिल, स्लज, लाइम, ये सब हम यूज करते हैं उड़ीसा रीजन पे। देन क्या क्या एग्रीकल्चर होता है, राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है प्लेट्यू रीजन पे। मिलेट्स, मेज, ऑयल सीड्स, देखिए क्रॉप का आपको आइडिया हो गया होगा क्योंकि एग्रीकल्चर आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो क्रॉप हो गया, राइस, मिलेट, मेज तो लिखेंगे। यहाँ पे तो आप जो उड़ीसा के रीजन पे, यहाँ पे तो आप फ्रूट्स में या फिर लीची, स्ट्रॉबेरी, ये तो नहीं लिख सकते ना, एप्पल ये तो नहीं लिख सकते क्योंकि पता होगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो राइस, मिलेट, ग्राम, पोटैटो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो जोन 7 ख़त्म हो गया है, जोन 8 से शुरू करेंगे, जोन 15 तक चलेंगे। ओके तो एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लेट नहीं होंगे। ओके और हमारे तो यहाँ पे मेंस का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कर जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।